हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए वीड मैनेजमेंट के वीडियो का पार्ट 2 लेकर आया हूं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसके पहले पार्ट 1 में मैंने 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है, तो आप लोग उसे जाकर जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें से हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आ जाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रत्यारोपित धान में खरपतवार द्वारा कितने प्रतिशत उपज का नुकसान होता है। प्रत्यारोपित धान में खरपतवार द्वारा कितने प्रतिशत उपज का नुकसान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 से 40%। 20 से 40% खरपतवार द्वारा जो है नुकसान होता है धान की उपज में। अगला क्वेश्चन है, गेहूं और बाजरा में फसल खरपतवार प्रतियोगिता का क्रांतिक काल होता है। ये कितने दिनों का होता है? तो गेहूं और बाजरा में फसल खरपतवार प्रतियोगिता का क्रांतिक काल होता है, वो होता है 30 से 45 दिन। 30 से 45 दिन होता है। इसके बाद है निम्नलिखित में विषम है, तो इसमें से जो फाइटोब्लैंड तेल है ये विषम है, ऑड होता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से खरपतवार नियंत्रण की कौन सी विधि पर्यावरण के अनुकूल है। कौन सी विधि पर्यावरण के अनुकूल है? तो पर्यावरण के अनुकूल जो है बायोलॉजिकल होगा। कल्चरल भी होता है, लेकिन जो इसमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो बायोलॉजिकल यानी जैविक मेथड होगा। अगला है C4 खरपतवार है, तो जो सोलघम हेल्पेंस होता है ये एक प्रकार का C4 खरपतवार है। अगला है गैर चयनात्मक संपर्क शाकनाशी है, तो नॉन सिलेक्टिव संपर्क शाकनाशी जो होता है वो होता है पैराक्वाट। इसका जो है ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पैराक्वाट। इसके बाद अगला है शाकनाशी के गुण प्रदर्शित करने वाला प्रथम रसायन है, तो शाकनाशी के गुण प्रदर्शित करने वाला प्रथम रसायन जो है ये 2,4-D है। ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 2,4-D जो है ये पहला शाकनाशी है जिसमें रासायनिक गुण देखा गया था खरपतवार में शाकनाशी के रूप में। इसके बाद है खरपतवार रोकथाम में पहला कदम है, तो सबसे पहला कदम होता है बीज को साफ करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ड्रेजिंग किसके नियंत्रण हेतु अधिक प्रभावी है। तो जो ड्रेजिंग होता है ये जलीय खरपतवारों के नियंत्रण के लिए प्रभावी होता है। इसके बाद है जलकुंभी एक है, तो जलकुंभी एक फ्री फ्लोटिंग खरपतवार का उदाहरण होता है। जलकुंभी जो है फ्री फ्लोटिंग खरपतवार का उदाहरण है। अगला है खरपतवार विज्ञान का पिता कौन है, तो जेथरो टुल को कहा जाता है खरपतवार विज्ञान का पिता। किसको? जेथरो टुल को कहा जाता है खरपतवार विज्ञान का पिता। इसके बाद अगला है खरपतवार अनुसंधान निदेशालय स्थित है, तो ये स्थित है जबलपुर में। डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च कहाँ स्थित है? जबलपुर में। अगला है साइप्रस एरिया है, तो साइप्रस एरिया जो होता है ये एक प्रकार का एनुअल सेज है, एक वर्षीय सेज है। अगला है IWM का मतलब होता है इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, एकीकृत खरपतवार प्रबंधन, IWM का मतलब होता है। इसके बाद है धान के खेत में जंगली धान उदाहरण है, तो ये जो है मिमिक्री खरपतवार का उदाहरण है। धान के खेत में जंगली धान मिमिक्री खरपतवार का उदाहरण है। अगला है किसी फसल की विशेष प्रजाति के खेत में दूसरी प्रजाति के पौधे कहलाते हैं, तो इसे कहा जाता है रोग। जब किसी एक विशेष प्रजाति के खेत में दूसरी प्रजाति के पौधे उगाते हैं तो उन्हें रोग कहा जाता है और उनको निकालने की प्रक्रिया को रॉगिंग कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देसी खरपतवार है, तो इसमें से जो देसी खरपतवार है वो कोई नहीं है। जो साइनोडॉन डेक्टिलॉन है ये मिडिल ईस्ट से आया था, और पार्थेनियम हिस्टोफोरस ये USA से आया है। डेल्टाना कैमरा ये ट्रॉपिकल अमेरिका से है, और इकॉर्निया क्रेप्सिस ये भी जो है अमेरिका से है। तो इसमें से कोई भी नहीं है, ये क्वेश्चन गलत बनाया हुआ है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन विदेशी खरपतवार है, तो विदेशी खरपतवार में ये दोनों आ जाते हैं, जलकुंभी और सत्यानाशी। क्योंकि जलकुंभी जो है ये ब्राज़ील से आई है और सत्यानाशी मैक्सिको से आया है, तो ये दोनों जो है एग्जॉटिक वीड हैं, विदेशी खरपतवार हैं। और जो बथुआ और चौलाई है ये हमारे देसी खरपतवार हैं। अगला है खरपतवार शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो जेथरो टुल द्वारा दिया गया था खरपतवार शब्द। अगला है वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र कुछ हफ्तों में पूरा कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है एफीमेरल्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र कुछ हफ्तों में पूरा कर लेते हैं उन्हें एफीमेरल्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है साधारण बहुवर्षीय खरपतवार में प्रजनन होता है, तो साधारण बहुवर्षीय खरपतवार में जो प्रजनन होता है वो वेजिटेटिव ज़्यादा होता है और जो सीड द्वारा होता है वो कम होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि बहुवर्षीय खरपतवार में प्रजनन होता है, तो ये चारों द्वारा होता है, पर इसमें हो सकता है ऑप्शन बी सही हो, क्योंकि ये जो है इन सबसे तो यही ज़्यादा होता है। अगला है शुष्क भूमि के खरपतवार में प्रायः पाई जाती है, तो शुष्क भूमि के जो खरपतवार होते हैं उनमें गहरी जड़ें होती हैं, बालदारता होती है और लसदार तना होता है, सभी होता है।
तो इसमें सभी सही हो जाएगा। इसके बाद है यदि 80% सक्रिय घटक के साथ 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है तो उसकी मात्रा ज्ञात कीजिए। तो उसकी मात्रा आ जाएगी 1.25 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में इफिमेरल्स के उदाहरण हैं। तो इसमें जो इफिमेरल्स का उदाहरण है वो है हजारदाना। इफिमेरल्स वो होते हैं जो कुछ हफ्तों में ही अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं, जो आपको ऊपर बताया था, उसका उदाहरण है हजारदाना। अगला क्वेश्चन है कैमिलिना बंगालेंसिस उदाहरण है। तो ये उदाहरण है मोनोकॉट का, एक बीजपत्री का। अगला क्वेश्चन है सत्यानाशी का कुल है। तो सत्यानाशी का जो कुल होता है, फैमिली होती है, वो होती है पापावरेसी। पापावरेसी होती है सत्यानाशी का कुल। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं की फसल में पाया जाने वाला मुख्य खरपतवार है। तो ये है फ्लैरिस माइनर। फ्लैरिस माइनर कैनरी घास कहा जाता है इसे। ये है गेहूं की फसल में पाया जाने वाला मुख्य खरपतवार। अगला है वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष में पूरा करते हैं कहलाते हैं। तो इन्हें 1 वर्षीय कहा जाता है। जो 1 वर्ष में पूरा करें उन्हें 1 वर्षीय। इसके बाद है दूब घास का वनस्पतिक नाम है। तो साइनोडॉन डाक्टिलॉन जो है ये वनस्पतिक नाम होता है दूब घास का। अगला है खरपतवार एक है। तो खरपतवार एक जो है अवांछनीय पौधा होता है। खरपतवार एक अवांछनीय पौधा होता है। तो मैं कुछ नोट्स जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप लोग उसे भी पढ़ लीजिएगा। उसमें से हो सकता है कुछ क्वेश्चन आ जाएं, और इन सभी के पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। बाकी एग्रीकल्चर संबंधित आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।